आप दे दो राज को। माँ खाइए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल इटावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया और एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है ससुराल से विदाई लेते टाइम से। मतलब मैं जा रही हूँ अपने मायके। सबको पता है, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है सबको पता है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ अपने भाई की शादी में। तो यहाँ पे मैं ना माँ डैडी के पैर छू रही थी और मैं बेटू से भी कह रही थी कि अम्मा जी दादू को ना मतलब प्यार कर ले और उन्हें हक कर ले। लेकिन इसे देखिए, इसे ना जाने की इतनी जल्दी थी कि डैडी के पैरों को ही सिर्फ हक करके आ गई। और मैंने कहा मैंने ये कौन सा हक है? तो कह रही थी कि नहीं, जल्दी जल्दी चलते हैं, फिर ना मुझे पता है कि आप ना मुझे छोड़ जाओगी। तो यहाँ पे ये मेरे पति देव ने पैर छू लिए हैं माँ डैडी के, और उसके बाद हम अपने भगवान जी का आशीर्वाद लेके ही निकलते हैं। मतलब हम ना ऐसे करके जाते हैं, मेरा हमेशा का रिचुअल है कि मैं जाने से पहले ना भगवान जी के हाथ जोड़ती हूँ और उनसे कहती हूँ कि वो मेरे साथ चलें और हमारी रक्षा करें। तो वही ना सेम मुझे देख देख के बेटू का भी हो गया है, वो भी वही करती है। और ये देखिए, ये रास्तों को पार करते करते अब आपको ना मैंने ये क्लिप आप करोगे कि मतलब एकदम से धूप और एकदम से छांव। तो ये क्लिप मैंने इसीलिए शूट की थी, जो आपको धूप दिख रही थी ना वो थी इटावा के आसपास की। मतलब हम जब निकले थे घर से उसके बाद ही का ये क्लिप था, वहां पे इतनी धूप थी। और ये पहुंच गए थे हम लोग अलीगढ़ की साइड। वहां पे रास्ते में इतना कोहरा और मतलब ठंड थी, जबकि ना हम लोग जैसे चले थे घर से तो मुझे ना मतलब इतनी गर्मी लग रही थी कि मैंने गाड़ी में एसी चला रखा था। और यहाँ होते होते भाई, यहाँ पहुंचते पहुंचते ना एकदम ठंड लगने लगी। तो मैं कह भी रही थी, मैं बताऊँ मौसम में ना कितना डिफरेंस है। मम्मी हमेशा कहती थी कि कासिमपुर में ना ठंड पड़ रही थी, मैं कहती थी मम्मी यहाँ तो इतनी गर्मी पड़ रही है, पता नहीं कैसे ठंड पड़ रही है। और भाई अब आगे पता चला कि सच में ही ठंड पड़ रही है। और ये देखिए, ये आ चुके हम अपनी गलियों में। मतलब ये है कासिमपुर पावर हाउस, मेरा मायका। तो हम लोग गए हैं वहाँ पहुंच, और मैंने सारे नज़ारे भी दिखा दिए हैं आप लोगों को। दीदी पीछे कौन है? आजा। अरे 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 हम भी हैं भाई, हम भी हैं। अरे मेरा बेटा। आप दे दो राज को। राज को किसी दे तो दी उसने, किसी दे दे। गाइज ये देखिए, ये है मेरे घर की गली। तो सामने आपको मेरा घर दिख रहा होगा और आपको दिख रहे होंगे मेरे पति देव। ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहीं, ये अपने मायके आए हैं। मतलब लड़कियों को मायके आने की खुशी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पति को ना मेरे से ज्यादा खुशी थी अभी ससुराल आने की। और आपको ऊपर दिख रही होंगी मेरी मम्मी, वो तैयार रहती है हमेशा। जब भी हम लोग आते हैं ना तो वो उन्हें पता हो जाता है कि गाड़ी आती है बाहर। तो ज्यादा मैं सामान के लिए ना राज को फोन करती हूँ, तो उन्हें पता होता है कि हम लोग आ रहे हैं। तो हमें हमेशा यही खड़ी मिलती है। और ये ना पापा थे, लेकिन पापा जग रहे थे, लेकिन ये कर रहे थे बेटू से मस्ती। और बेटू ने डर रही थी, पता नहीं कौन है इसके अंदर। और वो ना ये भी सोच रही थी कि नानू सो रहे हैं तो मैं उन्हें जगा दूंगी। तो इसलिए ना वो नीचे बिल्कुल उतर नहीं रही थी। और फिर पापा ने जब उससे धप्पा करी तो वो इतनी खुश हो गई थी। मतलब बेटू को ना यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। पूरे घर में ऐसे घूमती है जैसे पता नहीं क्या है। मतलब पूरा घर ना आते ही आते उसने सारा घर चेक किया कि मतलब कौन चीज कहाँ पे है, कौन सी चीज कहाँ पे नहीं है। पूरे घर में ऐसे कहते ना इंस्पेक्शन किया था उसने आके अच्छे से, कि कोई भी चीज रह नहीं जाए। आते आते ही ना उसके खिलौने हमेशा यहाँ रखे रहते हैं, मतलब बेटू के और साहिब के दोनों के खिलौने होते हैं यहाँ पे। तो आते आते मैडम ने शुरू कर दिया अपनी वो इंस्पेक्शन के कौन से खिलौने कहाँ रखे हैं। और उसके बाद ना हम लोगों ने नहीं किया था कुछ भी शूट। मतलब उस दिन आके हम लोग इतना थक गए थे ना कि मैंने कुछ शूट नहीं किया। और उसके ये है नेक्स्ट डे का। तो जैसे कि मैंने बताया था व्लॉग की शुरुआत में ही कि मैं आई हूँ अपने भाई की शादी में। तो यहाँ पे ना मैं कुछ शॉपिंग करने आई थी ज्वेलरी की दुकान पे। तो यहाँ पे ना मम्मी ने बिछुए लिए थे अपने लिए और बहुत सारी चीजें और भी ली थी, वो मैं धीमे धीमे आप लोगों को दिखाऊंगी व्लॉग्स में आगे। और उसके बाद मेरी ली थी मैंने अपनी बेटू की फेवरेट चीज गोलगप्पे। मतलब उसे बहुत ज्यादा पसंद है, तो ना मैं उसके लिए गोलगप्पे ले गई थी। और वो हो गई थी इतनी खुश कि मतलब ना बैठ गई थी अच्छे से, पालती मार के बैठ गए थे। वैसे तो ना गोलगप्पे हम लोग इटावा में भी खाते हैं, लेकिन होता है ना कि जहाँ आप खाते रहते हो आपको वहीं का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे साथ है कि मुझे ना यहाँ के कासिमपुर के गोलगप्पे ज्यादा पसंद है इटावा के कंपेयर में। इटावा के गोलगप्पे भी अच्छे होते हैं, लेकिन वहाँ के ना थोड़ा मतलब कहते हैं ना अलग अलग डिफरेंस सा होता है हर चीज में। तो वही है, यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और जिस दिन हम आए थे, ये उसी दिन की क्लिप है। मतलब उसी दिन की शाम की क्लिप है। मैं शॉपिंग भी हो आई और आते आते मैंने खा लिया अपने फेवरेट गोलगप्पे। मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है गोलगप्पे। मेरी ना मम्मी कहती हैं, मतलब सास कहती है मेरी सासू माँ, कि बेटू गोलगप्पे खाने में मुझ पे और भाभी पे गई है, हम दोनों को ही गोलगप्पे बहुत पसंद है। और ऐसे मेरी बेटू को इतने ज्यादा गोलगप्पे पसंद है। हम दोनों माँ बेटी ने शुरू करी आते आते अपनी पार्टी। मैं कहते ना मायके में आते आते अपनी वो कर फरमाइशें मैंने शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले मैंने अपनी फरमाइश पूरी करी गोलगप्पे से। और यहाँ पे मैं हंस रही थी क्योंकि ना बेटू बदमाशी कर रही थी, मतलब गोलगप्पे के बारे में कुछ कह रही थी। तो ना हम सभी लोग मतलब हंस रहे थे, यहाँ पे सब लोग बैठे थे।
लेकिन कैमरे में नहीं दिख रहा है कोई भी, क्योंकि सब लोग बैठे थे बेड पे। और उसके बाद ना बोली, माँ से पूछ रही थी कि माँ आप नहीं खाओगे क्या गोलगप्पे? तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप ना दे आना, मैं आपको बना के देती हूँ। तब भी ना मतलब उसे भूल गई। मुझे गोलगप्पे इतने पसंद है कि मैंने उसके हाथ में दिया और वही लगी खाने। तो मुझे उसे याद दिलाना पड़ा कि बेटा तुम माँ को देने जा रही थी, तब जाके उसने दिया माँ को। और गाइस इसी के साथ मतलब कहते हैं ना गोलगप्पे की पार्टी के साथ इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और गाइस आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी मेरे व्लॉग्स को शेयर किया कीजिए। और इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।